प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के चौथे मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम ऋतंच सत्यंच विद्धात तपसोध जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ये 3 मंत्र हैं, इनको अगमर्षण मंत्र भी बोलते हैं। अगम पाप को बोलते हैं, पाप को जो मर्षण खा जाए, या अघमर्षण, मर्षण मैंने मर्दन कर दे, उसका समाप्त कर दे पाप को। तो पाप कैसे समाप्त होगा? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का जो मूल है अभिमान होता है। तो अहंकार हमारा नष्ट हो जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये अगमर्षण जो मंत्र हैं हमारे पाप को नष्ट करते हैं। कैसे पाप नष्ट होगा? पाप का मूल अभिमान है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जब परमात्मा की हम चर्चा करते हैं और परमात्मा की सृष्टि रचना की चर्चा करते हैं तो उसको देख करके हम कहीं ठहरते नहीं। हमारा अहंकार ऐसे ही अनायास ही लुप्त हो जाता है। इसलिए ये अगमर्षण मंत्र हैं। और मंत्र बड़े गहरे हैं। पहले केवल परमात्मा ही था और कुछ भी नहीं था। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत न अन्नत किंचन मिशत। कुछ भी हलचल नहीं थी, बस परमात्मा था। तो परमात्मा ने जब सृष्टि रचना का संकल्प किया तो वो संकल्प जो उसका जो ईक्षण जिसको बोलते हैं, उसको तप भी बोलते हैं, वो उसने किया। तो उसके लिए सबसे पहले संविधान की आवश्यकता थी। जैसे कोई किसी राष्ट्र की संगठन होता है, उसकी स्थापना होती है, तो पहले संविधान बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि के नियम बनाए। ऋतंच सत्यंच, ऋत और सत्य। ऋत ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले नहीं हैं, जो निरपेक्ष हैं, जो एब्सोल्यूट लॉज हैं, जो बस हैं, वो आध्यात्मिक नियम हैं। और ये जो हमारी कार्य प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है, उसके जो नियम बने वो सत्यम, वो सत्य हैं। तो ये पहले बनाए, ये पहले बनाने जरूरी थे। ऋतंच सत्यंच विद्धात तपसो, उस तप से, उस ईक्षण से, उसका जो ये प्रकाश है, उसका जो ये ऊर्जा है, उससे अध्यजायत, ये ऋत और सत्य प्रकट हुए। और जब ये प्रकट हो गए ततो रात्र जायत, तब रात्रि बनी। आप यदि काल जो गणना अपनी वैदिक गणना है उसको समझते होंगे तो आप दिन और रात को समझते होंगे। ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा का दिन 4 अरब 32 करोड़ का दिन होता है, 4 अरब 32 करोड़ की रात्रि होती है। लेकिन जब प्रलय हो जाती है तो ये रात्रि भी नहीं रहती। इसकी संज्ञा भी परमात्मा तभी देता है जब सृष्टि की रचना रेत और सत्य बना करके प्रारंभ कर देता है। ततो रात्र जायत, तब ये रात्रि बन गई। अब इस रात्रि का पूरी का क्या जिक्र करें, ये तो रात्रि है, इसमें तो कुछ होता नहीं है। इसलिए रात्रि का जो वर्णन है वो इससे पूरा हो गया। ततो रात्र जायत, ततः मैंने किससे? उस तप से, उस ईक्षण से। ततः समुद्रो अर्णवः, अब रात्रि समाप्त हुई, अब आगे ब्रह्मा का दिन चलेगा। तो ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्र क्या है? समुद्र महर्षि कपिल ने जो सांख्य शास्त्र में प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, उस बिगड़ करके जो महान बनता है, जिसको बुद्धि तत्व बोलते हैं, और आगे फिर विकार आते हैं,
ये सारा जो मसाला है, जो मूल मसाला है, इसमें केवल जल जल नहीं है, ये सारा जो मूल मसाला है वो प्रकट हो जाता है। यानी जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो साम्यावस्था में है, उसकी साम्यावस्था भंग हो जाती है और वो बिखर जाती है। उसकी जो समता है, जो उसका प्रोपोर्शन है, वो बिगड़ जाता है। तो ये समुद्र इसी का नाम है और इसी का नाम जल है। अर्णव का मतलब जल है और समुद्र, समुद्र जल का समुद्र। जल का समुद्र ये है कि प्रकृति के जो घटक हैं वो प्रकट हो जाते हैं अपना साम्यावस्था को भंग करके। तो ये यहीं पर सृष्टि रचना जो बताई है, जो अकमर्षण मंत्र हैं, 3 हैं, वो अगले मंत्र से और उससे अगले से 3 मंत्रों से ये बात पूरी होगी। अगले मंत्र की चर्चा अगले दिन करेंगे। इति ओम शम नमस्ते जी।